जय माता दी। इस साल नवरात्रि में सब भक्तों के मन में एक ही प्रश्न है, आखिरकार कन्या पूजन अष्टमी को करना है या नवमी को। साल 2025 के नवरात्रि बेहद खास हैं दोस्तों, क्योंकि इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिन की पड़ी रही है। अब भक्तों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो कन्या पूजन कब करना चाहिए, क्या अष्टमी को करें या नवमी को करें, या फिर इस बार 10वें दिन कन्या पूजन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसका रहस्य क्या है। हिंदू धर्म की मान्यताओं में कन्या पूजन का महत्व बहुत बड़ा है। माना जाता है कि माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पूर्ण फल तभी मिलता है जब आप छोटी छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनके पैर छूते हैं, उनके भोजन कराते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, उनको कुछ दक्षिणा देते हैं। लेकिन इस बार का असमंजस इसलिए है क्योंकि तिथियों की गणना के अनुसार नवरात्रि में एक अतिरिक्त दिन आ रहा है। यही कारण है कि 2025 की नवरात्रि 10 दिनों की हो रही है। अब सवाल उठता है, कन्या पूजन किस दिन करें ताकि माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न हो। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्या पूजन अष्टमी या नवमी दोनों दिन करना शुभ माना जाता है। जो भक्त अष्टमी को पूजन करते हैं उन्हें महागौरी माता का आशीर्वाद मिलता है, और जो नवमी को करते हैं उन्हें सिद्धिदात्री माता का वरदान प्राप्त होता है। लेकिन जब नवरात्रि 10 दिन की हो तो क्या नियम बदल जाते हैं? जवाब है नहीं दोस्तों। विद्वान और ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि कन्या पूजन हमेशा अष्टमी या नवमी के दिन ही करना चाहिए, चाहे नवरात्रि 9 दिन की हो, 8 दिन की हो या फिर 10 दिन की। कन्या पूजन का नियम वही रहता है। मतलब 2025 की नवरात्रि में भी आप अष्टमी या नवमी दोनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। और अगर आपके मन में शंका हो तो आप दोनों ही दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। ऐसा करने से माता रानी दुगना आशीर्वाद देती हैं। अब बात आती 10वें दिन की, तो ध्यान रखें दोस्तों, 10वां दिन केवल गणना के अनुसार बढ़ा हुआ है। इसका कन्या पूजन से सीधा संबंध नहीं है। 10वें दिन का महत्व विजयदशमी या दशहरा के रूप में रहेगा, जब माँ दुर्गा की विदाई होती और भगवान राम की विजय की गाथा भी मनाई जाती है। इसीलिए भक्तों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कन्या पूजन आप अष्टमी को करें तो भी माता रानी प्रसन्न होंगी, नवमी को करें तो भी माता रानी की कृपा बरसाएंगी। और यदि आपका मन कहे तो दोनों दिन पूजन कर लें। इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। याद रखिए, असली पूजन तिथि से भी बड़ा होता है आपका भाव, अंतर्मन। अगर आप सच्चे मन से कन्या पूजन करते हैं, छोटे बच्चों को देवी का स्वरूप मानकर प्रेम और आदर से भोजन कराते हैं, तो माता रानी प्रसन्न होती होंगी। चाहे दिन अष्टमी हो, नवमी हो या फिर 10वीं हो। तो इस नवरात्रि 2025 में जब नवरात्रि 10वें दिन पड़ रही है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कन्या पूजन करें। आपकी श्रद्धा और भक्ति ही आपको माता रानी का आशीर्वाद दिलाएगी। जय माता दी। दोस्तों, अगर अच्छी लगी हुई जानकारी तो प्लीज़ जय माता दी अवश्य लिखें और कमेंट में। माता रानी सभी की झोलियाँ भरेंगी।